नवाब मलिक साहब को महाविकास आघाड़ी महायुति के साथ ना जोड़ो, शिवाजी नगर की आवाम के साथ जोड़ो। शायरी सुना रहे थे। इस बार रोटी जली है, रोटी के साथ तावे को भी उठा के फेंकेगी जनता। फुले शाहू अंबेडकर विचारधारा पे चलते हैं। अगर उनकी विचारधारा को दबाने की बात हो रही है तो 23 तारीख के बाद डिसीजन लिए जाएंगे और हम तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि पवार फैमिली फिर एक हो जाए। किसी धर्म ने किसी को मारने का नारा आज तक नहीं दिया था। तो देखना अजीत पवार किंग मेकर रोल में रहेंगे। इस तरह वो बौखलाए हुए हैं। इनका तो खुद का परिवार तो है नहीं। जब एक महिला के कपड़े फाड़े गए उस वक्त ये इकरा खान कहाँ? नमस्कार, आप देख रहे हैं वोट PM में आपके साथ तफीसा खान। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों को लेकर सियासत गर्म है और इस गर्म की सियासत की तफ्तीश न केवल महाराष्ट्र में बल्कि केंद्र की राजनीति को भी कहीं न कहीं पे चैन करे। ऐसे में सवाल ये है कि आखिरकार महाराष्ट्र का भाव कौन होगा? ये मेरा अशोक का नाम और इसी सवालों को लेकर मैं अक्सर जनता के बीच जाती हूँ। सबसे हॉट सीट लगातार मैं पूरी सीट की कवरेज कर रहे विधानसभा की शिवाजी नगर मानपुर। ये सीट वो है जहाँ से अबू आजमी चौथी बार चुनावी मैदान में 3 बार के विधायक है, तो उनका मुकाबला अजीत पवार गुट से नवाब मलिक जो कि 5 बार विधायक तो 6 बार मंत्री दबदबा कहते हैं और पीछे लिखा भी है कि विकास की रफ्तार नेता दरबार। ये कार्यालय नवाब मलिक का है, रोड किनारे और कुछ ही दूरी पर शपथ कार्यालय में, जहाँ अभी हमने लोगों से बातचीत की, आपको दिखाया कि शपथ कार्यालय पर क्या माहौल है, महाआघाड़ी में कितना दम है तो महायुति कहाँ खड़ी है और क्या बट्टों के नारे पर महायुति बढ़ चुकी है। क्योंकि नवाब मलिक की बात कर ले तो अपने बैनर तले, अपनी पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़े, ना तो शिंदे ना बीजेपी, कोई प्रचार में नहीं है। ऐसे में नवाब मलिक को लेकर जनता की राय क्या और इस बीच क्या मानकुर्द में नवाब मलिक अपना गढ़ बना पाएंगे? ये गढ़ जो है अब वाजपेयी का कहलाया जाता है। तो शुरुआत देखिए पतियों की ताबी से जनता जुड़ चुकी है मेरे साथ। आपको दिखा दूं कि रात के करीब 12 बज रहे हैं, 12 बजे भी ये माहौल है दोनों ही कार्यालय पर। तो देखते हैं कि किसके 12 बजते हैं इन चुनावों में, महायुति या फिर महाआघाड़ी और इस बार सरकार बनाने जा रहा है। हालात है वो देखिए, सरेआम कोई बाहर आता है तलवार से किसी को मार देता है। आप जैसी महिलाएं जब कॉर्पोरेटर के पास जाती है अपनी कंप्लेंट करने तो उनके कपड़े फाड़ दिए जाते हैं, तब जाके हमारी रिक्वेस्ट पे वो यहाँ पर आके लड़ रहे हैं। तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, नवाब मलिक साहब को महाविकास आघाड़ी महायुति के साथ ना जोड़ो, शिवाजी नगर की आवाम के साथ जोड़ो। क्या अजीत पवार अकेले चल रहे हैं? अजीत पवार साहब ने साफ साफ कहा है कि हम इस पूरे महाराष्ट्र में माइनॉरिटी के अगर बाल को भी धक्का लगा तो सबसे पहले अजीत पवार साहब है जो सीना छोड़ के आगे खड़े हो जाएंगे। और अगर महायुति की कुछ पार्टियां माइनॉरिटी को दबाने की धमकाने की बात करती है तो अगर अजीत पवार उनसे अलग भी हो जाएंगे तो माइनॉरिटी उनके साथ है, क्योंकि हम फुले शाहू अंबेडकर विचारधारा पे चलते हैं। अगर उनकी विचारधारा को दबाने की बात हो रही है तो 23 तारीख के बाद डिसीजन लिए जाएंगे और हम तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि पवार फैमिली फिर एक हो जाए। हम तो दुआ करते हैं पवार फैमिली एक हो जाए ताकि आपसी रंजिशें मिट जाए, और पवार फैमिली अगर एक हो जाती है तो देखना अजीत पवार किंग मेकर रोल में रहेंगे। जो बात नवाब मलिक कह रहे हैं लगातार कि किंग मेकर अजीत पवार होंगे, सरकार किसी की भी हो, लेकिन सर बटेंगे कटेंगे नारा तो देखिए आप तक भी पहुंचा होगा खूब। देखिए ऐसा है, इस नारे को क्या समझ में आ रहा है, मायने क्या है इसके, डीपली भी कोई संदेश है क्या? इसमें एक सिंपल सी बात यही है, आप ध्यान से देखिए। मैं अभी शिवाजी नगर मानपुर में प्रचार में था, मैंने देखा कि किस तरह वो बौखलाए हुए हैं। वो नवाब मलिक साहब की तस्वीर और दोनों तस्वीर मिलाकर वो दूषित प्रचार कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के विधायक आज गली गली घूम रहे हैं। जब एक नौजवान को तलवार से काटा गया तब उत्तर प्रदेश के विधायक कहाँ थे? जब एक महिला के कपड़े फाड़े गए उस वक्त ये इकरा खान कहाँ थी? हाँ, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा जब अन्याय होता है, जब जुल्म होता है, तो अगर नवाब मलिक साहब जैसा शेर अगर मैदान में आता तो इसमें हर्ज क्या है? और हमारे हर्ज क्या है? बीजेपी को दिक्कत क्यों है? बीजेपी क्यों नहीं समर्थन करती, क्यों नहीं प्रचार में आती? सब आप देखिए, आप 3 साल पीछे चले जाइए, बीजेपी ने किस तरह से जो एनसीपी के अधिकारी थे समीर वानखेड़े, उनका पर्दाफाश किया नवाब मलिक साहब ने, और जब उनका पर्दाफाश किया तो कहीं ना कहीं उसके जो तार है बड़े बड़े लोगों के साथ थे। गलत तरीके से नवाब मलिक साहब को फंसाया गया और सच की आवाज। नवाब मलिक, मैं आपकी बात काट रही हूँ, माफ कीजिएगा सर, तो क्या नवाब मलिक महाराष्ट्र की राजनीति में
चुनौती बन चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि बीजेपी तो प्रचार भी नहीं कर रही उनके लिए। देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति में नहीं, मैं कहता हूँ देश की राजनीति में नवाब मलिक का इतना बड़ा नाम है। और मैं आपसे ये भी कहता हूँ, जिस तरह महाराष्ट्र में सरकार बनाने में अजित पवार साहब किंग मेकर रहेंगे, उस तरह इस मुंबई शहर में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो आगे बढ़ेगी उसमें भी किंग मेकर नवाब मलिक साहब रहेंगे। फडणवीस साहब कहते हैं कि 23 तारीख के बाद नए गठबंधन भी बन सकते हैं और नई पार्टी कौन किसके साथ है साफ तस्वीर हो जाएगी। सियासत में हर कुछ पॉसिबल। आपने कभी सोचा था क्या कि आने वाले दिनों में जब हमारे चुनाव हुए तो आपने कभी सोचा था कि चंद्रबाबू नायडू बीजेपी के साथ आ जाएंगे? किसी ने नहीं सोचा था। नीतीश कुमार पलटू राम ने कितने बार पलटी मारी है। सियासत है ये, सियासत में वक्ती तौर पे अगर विकास के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर रुके गए कामों को अगर आगे बढ़ाने के लिए कुछ निर्णय लिए जाते हैं आइडियोलॉजी के साथ, तो मुझे लगता है वो गलत नहीं है। लेकिन देखिए, मैं सर घूम कर आई हूँ। मैं आपको बता दूं कि माइनॉरिटी का जो फंड था डॉक्टर मौलाना अबुल कलाम आजाद का, वो 50 करोड़ था। लेकिन हम जब गठबंधन में गए उस 50 करोड़ को हम लोगों ने 1000 करोड़ तक पहुंचाया। माइनॉरिटी का उसका फायदा हुआ। शक्ति नगर में सर मैं घूम कर आई हूँ, पीछे चौक है जहाँ पर शरद पवार के प्रत्याशी जो है वो प्रचार कर रहे थे। वहाँ मैंने मुसलमानों से बात की जो आम पब्लिक थी। उन मुसलमानों ने कहा कि जो अल्पसंख्यक समाज है उनमें नाराजगी है कि नवाब मलिक जो वहाँ का गढ़ है उनका, बावजूद वो कह रहे हैं कि नवाब मलिक क्यों उस विचारधारा के साथ खड़े हैं, उस नारे के बावजूद भी क्यों किनारा नहीं करते जो अल्पसंख्यकों को टारगेट करता है या फिर एक नेगेटिव इमेज बनाने में सहयोग करता है। मैं समझ लीजिए इस भीड़ में आपके साथ कुछ हो जाता है और आपका चैनल आपके साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ा होता है, हाँ, तो आप अपने चैनल के साथ रहेंगे कि इस भीड़ के साथ रहेंगे? जो आपके साथ मजबूती के साथ खड़ा रहेगा आप उसके साथ रहेंगे। तो जब नवाब मलिक साहब का बुरा वक्त था, जब उनको जरूरत थी, तो वो जो महाराष्ट्र का शेर है अजित पवार, वो साथ में खड़ा था। हमने घर में फैमिली में बात की तो घर के लोगों ने, फैमिली के लोगों ने ये कहा कि जो हमारे बुरे वक्त में खड़ा, हम उनके साथ खड़े रहेंगे। शरद पवार एनसीपी दो फाड़ उसी से हुए, उसी की पुरानी सहयोगी पार्टी थी, चाचा भतीजे चलाया करते थे। शरद पवार जी कह रहे हैं कि मोदी युग खत्म होने वाला और ये संदेश महाराष्ट्र की जनता देगी। हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं और हम अजित पर्व की बात करते हैं। हमें दूसरे युग की कोई लेना देना नहीं। हम अजित पर्व की बात करते हैं और मुंबई शहर में मलिक पर्व की बात करते हैं। मतलब महायुति गठबंधन है। सर आप मुझे बताइएगा, छोटा सा सवाल है, बड़ा सिंपल सा सवाल है, क्योंकि मैं पीछे भी लोगों से बातचीत करती आई हूँ। ये जो नारा दिया जा रहा है बट्टोगे कट्टोगे, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी देते हैं, पीएम मोदी, अमित शाह, फडणवीस या फिर शिंदे जी क्यों ना हो, इस नारे पर इतना जोर दिया जा रहा है इस चुनावों में, बावजूद इसके अजीत पवार साथ हैं। जबकि अजीत पवार ने मुसलमानों को टिकट भी दिया, भारतीय जनता पार्टी ने कोई टिकट नहीं दिया। विचारधारा अलग, बावजूद क्यों साथ? किसी धर्म ने किसी को मारने का नारा आज तक नहीं दिया था। ये शैतान लोग हैं जो सीएम बने बैठे हैं, जो योगी आदित्यनाथ, ये शैतान है, ये इबलीस है। इनको क्या पता, इनकी राजनीति धर्म की रोटी यही है। इनका तो खुद का परिवार तो है नहीं। इनका खुद का परिवार होता तो इनको मालूम पड़ता कि परिवार क्या होता है। तो ये नारा देते ही नहीं। वो जो नारा वो लगा रहे, वो नारा लगाते ही नहीं। तो ये नारा क्यों लगाया जा रहा है? क्या वोटर्स को लुभाने के लिए, वोट पाने के लिए क्या, या फिर ये डर चुके हैं कि कहीं वोट बट ना जाए? असल में कैसा, देखो हमारे मुसलमान समाज जो है, हमारी किताब में कुरान शरीफ में लिखा है इंसानियत हमारे अंदर जिंदा है और हम मुसलमान सबसे आगे हर धर्म की रक्षा करने के लिए आते हैं। जैसे लॉकडाउन में आपने देखा होगा, फरिश्ता बनकर मुसलमानों ने हर समाज को, हर मजहब के लोगों को हाथों हाथ उठाया था और मस्जिद के अंदर जगह दे करके नॉन मुस्लिम इलाके जो हमारे हिंदुस्तान के रहने वाले नॉन मुस्लिम भाई है, सनातनी भाई है, उनको हम लोगों ने संभाला था। एक ऐसी सीट है जहां मुस्लिम बहुल्य सीट है, मुसलमान फैसला करते हैं। मैं लगातार आपको बताती हूँ, और दोनों ही प्रत्याशी जो है जिनके बीच कड़ा मुकाबला बताया जा रहा है, दोनों ही मुसलमान है। मुसलमानों को लुभाने के लिए सर देखिए कोशिश तो की जा रही है दोनों ही ओर से, लेकिन महायुति और महाअघाड़ी आमने सामने मुकाबले पर भी है। दोनों ही चीजों को लेकर पहले बताइए कि माहौल क्या बना हुआ है, क्योंकि मैच 2 से 3 दिनों का खेल बचा है। मैच 2 से 3 दिनों का खेल है, मगर इस मैच में वो चौथी बार चौका लगाने के चक्कर में है, लेकिन नवाब मलिक आखिरी गेंद पे सिक्सर मार के उनको आउट क्योंकि उनका छठी बार है, वो सिक्सर मार के आउट कर देंगे। जैसे अजीत पवार ने लास्ट मोमेंट पे भारतीय जनता पार्टी को धोखा दे दिया, ऐसे ही क्या? क्योंकि बिल्कुल एंड मौके पर
नवाब मलिक टिकट भर कर आए थे, पर्चा दाखिल कर आए। नवाब मलिक साहब को जिस मर्दानगी से सारे पार्टी महायुति हो या महाविकास अघाड़ी हो, सारे दल के नेता नवाब मलिक साहब के खिलाफ लड़ रहे हैं। और अजीत पवार दादा ने जिस मर्दानगी से नवाब मलिक को एबी फॉर्म देकर पर्चा दाखिल करवाया, उनके मर्दई को, उनके जज्बे को सलाम है। और हम ये चुनाव को चुनौती के ही हिसाब से लड़कर जीते। चुनौती किसकी है? ये अबू आजमी से चुनौती है या फिर शिंदे जी से? किसी से चुनौती नहीं है। अबू आजमी अगर काम किए होते तो यूपी से उन्हें नेता बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। 15 साल अगर आप बताइए, अगर रोटी को मामले कर रहे हैं कि आपके पास तो नेता भी नहीं आ रहे, बताइए आपके अपने ही गठबंधन के लोग प्रचार के लिए नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे? जिस मर्द ने नवाब मलिक साहब को टिकट दिया, उसने पहली पदयात्रा अनुशक्ति नगर से शिवाजी नगर जनता के बीच। मोदी जी की या फिर शिंदे जी की जरूरत नहीं है? किसी की जरूरत नहीं है हमें सिर्फ और सिर्फ नवाब मलिक की जरूरत है मुंबई में। और महाराष्ट्र में पूरे अजीत पवार नवाब मलिक के साथ खड़े हैं और सबके विरोध में खड़े होकर अजीत दादा ने नवाब मलिक को टिकट दिया और उनकी बेटी को भी टिकट दिया। तो बीजेपी के लिए भी बड़ा झटका हो गया। अब वो सभी के लिए झटका है। अब वो महाविकास अघाड़ी और महायुति और बीजेपी सब लड़े आपस में। ये एक ऐसी सीट है, पेचीदा सीट है, जहां से दोनों को ही झटका देने के लिए नवाब मलिक मैदान में। अजीत पवार ने उन पर विश्वास जताया और एक बार फिर से नई सीट से चुनावी मैदान में उठाया। बहरहाल ये सीट जो है त्रिकोणीय है। मैंने शुरुआत में आपको बताया कि देखते हैं इस त्रिकोणीय सीट पर कौन बाजी मारता है, कौन किसको मात देता है और क्या यहाँ से संदेश जाने वाला है, क्योंकि महायुति की ये वो सीट है जहाँ से साफ नाराजगी दिखाई भी दी, बंटवारा और दरार भी दिखाई दी। तो देखते हैं नवाब मलिक क्या करते हैं इस बार। क्या जो उनका एक सिस्टम बना हुआ है कि कभी विधायक कभी मंत्री, तो क्या वो बरकरार रहने वाला है या फिर अबू आजमी चौथी बार बाजी मार लेते हैं? जी, अबू आजमी चौथी बार चौका नहीं लगा पाएंगे, लेकिन नवाब मलिक सिक्सर जरूर लगाएंगे इस बार। और अजीत पवार जी ने देख लीजिए, यहाँ पे कोई आपको ना बीजेपी का ना महाविकास अघाड़ी किसी का कोई झंडा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नवाब मलिक और अजीत दादा का है। तो बीजेपी का क्यों नहीं है? बीजेपी हमारे खिलाफ तो खड़े हैं ना, बुलेट पाटिल और विकास अघाड़ी के तरफ से अबू आजमी खड़े हैं। काम अगर आप बता दीजिए, अगर आप भी एक महिला हैं, आप घर में रोटी बनाती होंगी ना, अगर रोटी को कंटिन्यू आप रखेंगे तो रोटी एक तरफ से तो जलेगी कि नहीं जलेगी? आप शायरी सुना रहे थे। इस बार रोटी जली है, रोटी के साथ तावे को भी उठा के फेंकेगी जनता और दूसरा नया तावा रखकर रोटी बनाएगी। रोटी जल गई और वो खराब हो गई। इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। आगे देखना होगा कि महाराष्ट्र की राजनीति में क्या होता है, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति हर दिन नए करवट भी ले रहा है और नए रंग भी दिखा रहा है। कौन किसके खेमे में समझ पाना अभी भी मुश्किल है। तो देखते हैं कि नतीजों में क्या नए गठबंधन बनते हैं, नए समीकरण बनते हैं या फिर कौन चुनकर आता है, जनता किसके हक में फैसला करते हैं। फिलहाल के लिए दीजिए।